खुदा के ज़िंदा और बाबरकत नाम में मैं सबको सलामती चाहता हूँ और इस बात के लिए खुदा की नहायत शुक्रगुज़ार हैं। खुदा ने मौका दिया है कि हम बाइबल की तालीमी बातों को रिकॉर्ड कर सकें और आप सुनने वालों तक पहुँचा सकें। इस बात के लिए उनका शुक्र हो कि बहुत सारे लोगों के हमें व्यूज़ मिल रहे हैं कि इस बाबरकत तालीम से बरकत पा रहे हैं, ज़िंदगी उनकी बदल रही हैं और अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं और अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि हम खुदा की बादशाही में अपने आप को एंटर करने के लिए तैयार कर सकें। इस बात के लिए खुदा उनका शुक्र हो और हमें खुशी इस बात के लिए कि आप सब सुन रहे हैं, खुदा उनका शुक्र हो। मैं सबके लिए दुआ करना चाहूँगा कि आपके जो कलाम सुने वो आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा तब्दीली को लेके आए, बाबरकत बातें हों और हम इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं बड़ी मेहनत से। हमारी सारी टीम जो है द गॉस्पल चैनल की जो टीम है वो इस बात के लिए तैयार रहती है और पूरी कोशिश कर रही है कि आप तक बाबरकत बातों को पहुंचाया जाए और आप सुन के उससे तसल्ली भी पाएँ, आपकी तरक्की हो, ख़ानदान आपके आगे बढ़े, आपका रिश्ता खुदा से गहरा हो और अपने लाइफ स्टाइल को आप जो और बेहतर कर सकें। मेरे खुदा जो है आपको और बरकत दे। आए अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगें। बेरोबर के खालिक और मालिक जिंदा आसमानी बाप, आज हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो मुमकिन किया, तूने फजल किया, हम तेरी बाबरकत बातों को सुन सकें। आज जब तेरे बच्चे इस पैगाम को सुनते हैं खुदा, वाकई ही हकीकी तौर से तौबा करके खुदा अपने आप को तेरी बादशाहत में एंटर होने का अपने आप को त्याग करें। तेरा शुक्र करता हूँ, अपनी कुदरत को डेल, अपना आसमान खोल। तेरा शुक्र करता हूँ हम आप सारी कलीसिया के लिए, जवानों के लिए और बहुत सारे साथी खादमों के लिए भी आज का पैगाम जो है बाइस बरकत हो। तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुनो और कबूल कर, आमीन। आज का जो कलाम है हम सुनने को हैं वो तौबा की अहमियत के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और आए कलाम में से पढ़ें लूका रसूल के इंजील उसका 5 बाब और उसकी 32 आयत। कलाम में जो लिखा है, लूका रसूल के इंजील उसका 5 बाब और उसकी 32 आयत में जो लिखा है, मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूँ। खुदा उनके पाक कलम के पढ़े और उसके सुन जाने पर उसकी सलामती हो, आमीन। मेरा खुदा इस बात के बारे में बताता है कि खुदा जो है हमें तौबा के लिए बुलाता है। खुदा रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को तौबा के लिए बुलाता ताकि वो अपने गुनाहों से तौबा कर सके, अपनी पुरानी जिंदगी, माजी के तलख तजर्बात, ऐसे गुनाहों से तौबा करें और नया फैसला करें। तौबा एक शख्सी फैसला है जो आपको भी करना है, जिसमें आप गुनाह को तर्क करके खुदा के साथ रफ़ाकत में दाखिल हो जाते हैं। तौबा करके आप खुदा के साथ एक रफ़ाकत में दाखिल होते हैं। आप जब रफ़ाकत में दाखिल होते हैं तो आपका खुदा के साथ एक नया रिश्ता जो है बन जाता है और उस रिश्ते को बढ़ाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप अपने आप को करीब लेके आएं। ये खुदा की कुव्वत है जो हकीकत में गुनहगार की ज़िंदगी, ज़हन और दिल में तब्दीली लाती है। जी हाँ, हकीकत में गुनहगार की ज़िंदगी, ज़हन और दिल में तब्दीली को लेके आती है। हम पढ़ें कलाम में से रसूलों के माल उसका 5 बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है,
توبہ خدا کی ایک بخشش ہے. اس کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دائیں ہاتھ سے سربلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے. رسولوں کے مال 5 باب اس کی 31 آیت. ہم اس کے ساتھ رسولوں کے مال اس کا 11 باب اور اس کی 18ویں آیت بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے. سو خداوند کی اس بخشش کے لیے میں شکرگزار ہوں کہ خدا نے جو غیر قوموں کے لیے بھی توبہ کی بخشش کے لیے دروازہ کھولا ہے. اپنے بیٹے یسوع مسیح کو قربان ہونے دیا تاکہ روئے زمین پر ہر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ اس نے کھول دیا تاکہ ہر انسان جو یسوع مسیح پر ایمان لے آئے وہ نجات پا جائے. اور اسی لیے یسوع مسیح جو ہے ہمارے لیے آیا ہے. ہم بات کریں گے کہ توبہ کی اہمیت کے بارے میں, اور میں آپ کے ساتھ توبہ کی اہمیت کے بارے میں اس کو کلیئر کرنے کے لیے 7 پوائنٹ آپ ساتھ شیئر کروں گا. نمبر 1 کیا ہے توبہ کی اہمیت کے بارے میں. توبہ کا حکم خدا نے دیا. اعمال 17 باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں. خدا کا بلاوا توبہ کا ہر ایک لیے ہے, کسی خاص ایک طبقے کے لیے, کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے میرے خدا کا توبہ کا بلاوا ہے. اور اس نے میں بتایا کہ یہ حکم دیا اس نے. میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں اس آیت کو آپ کے لیے. لیکن خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں. سو توبہ جو ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ توبہ کی جائے. سو آپ میں جو سن رہے ہیں اس کلام کو وہ اس بات پہ غور کریں اور دھیان کریں کہ مجھے کس اپنی زندگی میں گناہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. خدا نے حکم دیا ہے کہ اس گناہ کے جو ہے توبہ کی جائے, اور اسے آپ توبہ کرتے ہیں میرا خدا آپ کو معاف کرتا ہے کہ وہ معاف کرنے میں قادر ہے. جی ہاں وہ معافی دیتا ہے. جی ہاں ضرور ہے کہ آپ توبہ کریں. نمبر 2 توبہ روحانی موت سے بچنے کے لیے ضروری ہے. توبہ روحانی موت سے بچنے کے لیے ضروری ہے. لوکا 13 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے میں تم سے کہتا ہوں بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے. اگر کوئی توبہ نہیں کرتا ہلاکت اس کے لیے منہ کھولے ہوئے ہے, ہلاکت اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. سو توبہ جو ہے آپ کی ہلاکت کے دروازے کو بند کر دیتی ہے. اس لیے آج شام میں آپ کو کال دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے روحانی موت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ توبہ کریں. نمبر 3 توبہ ابدی زندگی کے لیے ضروری ہے. توبہ کے ذریعے سے موت کی سزا ختم ہو جاتی ہے. جب کوئی بھی شخص جو ہے توبہ کرتا ہے سزا کا حکم جو ہے سزا اس زندگی سے اس کو جو ہے ختم ہو جاتی ہے اور ابدی زندگی میں وہ داخل ہو جاتا ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے جی ہاں میری اور آپ کی سزا اپنے اوپر لے لی, میرے اور آپ کے گناہ اپنے اوپر لے لیے, میری اور آپ کی قرض کو, لعنتوں کو, مشکلات کو, مشقتوں کو اس نے اپنے اوپر لے لیا اور مجھے اور آپ کو ابدی زندگی دے دی. کلام میں لکھا ہے اس بات کے بارے میں. اعمال 11 باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے وہ یہ سن کر
चुप रहे और खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि फिर तो बेशक खुदा ने गैर कौमों को भी जिंदगी के लिए तौबा की तौफीक दी है। इस बात के लिए तो उनका शुक्र हो। हमें इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि हमें उसने जो है तौबा की तौफीक दी है और गैर कौमों के लिए भी उसने ये उनको तौफीक बख्शी ताकि वो भी जो है खुले दिल के साथ अपने आप को पेश करें और तौबा कर सकें। मेरा खुदा इस बात के लिए जी हाँ आपके लिए भी पैशन रखता है, आपसे भी मोहब्बत करता है, हम में से हर एक से खुदा प्यार करता है ताकि हर एक जो है अपनी गलतियों खताओं गुनाहों का इकरार कर सके। नंबर 4, तौबा खुदा की बादशाहत में दाखिल होने के लिए जरूरी है। हम में से हर एक चाहता है कि मैं खुदा की बादशाही में एंटर हो जाऊं, लेकिन बादशाही में दाखिल होने के लिए जरूरी है कि हम उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। जरूरी है कि हम उस बात के लिए अपने आप को तैयार करें। अगर आप एरोप्लेन पे सफर करते हैं, आप ट्रेन में सफर करते हैं, तो आपको टिकट की जरूरत है, आपको बुकिंग की जरूरत है। तो तौबा एज लाइक खुदा की बादशाही में दाखिले के लिए एक बुकिंग है, एक टिकट है। आपको टिकट मिलती है, अब आप खुदा की बादशाही में दाखिल जाते हैं। कलाम में लिखा है मत्ती 4 बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, इसलिए मैं वो चाहता है कि खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए तौबा जो है वो जरूरी है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इस बात पे गौर करें और जांचें इस चीज को। अगर आपको जरूरत है आप तौबा करें इस बात। नंबर 5, तौबा खुदा की माफी हासिल करने के लिए जरूरी है। तौबा खुदा की माफी हासिल करने के लिए जरूरी है। खुदा आपके गुनाहों को माफ नहीं कर सकता जब तक पहले आप तौबा नहीं करेंगे। सो जरूरी है, हम माफी चाहते हैं लेकिन तौबा नहीं चाहते करना, लेकिन जरूरी है कि माफी से पहले तौबा की जाए, अपने गुनाहों का इकरार किया जाए, क्योंकि तौबा जो है गुनाहों को खा जाती है। तौबा से हमें सजा से रिहाई मिल जाती है, हमें माफी मिल जाती है। तो तौबा जो है खुदा की माफी हासिल करने के लिए जरूरी है। अमाल 2 बाब उसकी 38 आयत में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। हमें माफी के बाद हमें जो है वो रूह कुद्दस का जो गिफ्ट है वो भी मिल जाता है। सो चाहता है खुदा कि आप उसको भी हासिल करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, आप तौबा करें, गुनाहों की माफी मिलेगी आपकी, और फिर जो है आप जो है रूह कुद्दस का तोहफा जो है इनाम में आप हासिल करेंगे। नंबर 6, तौबा करना सब इंसानों के लिए खुदा की मर्जी है। मैं फिर इस बात को रिपीट करना चाहूंगा, उन सारे अपने सुनने वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि तौबा जो करना सब इंसानों के लिए खुदा की मर्जी है। 2 पीटर का 3 बाब उसकी 2 आयत उसकी 2 पीटर 3 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हिलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। मेरे खुदा इस बात में खुश नहीं है
کہ کوئی شخص جو ہے وہ توبہ نہ کرنے کی وجہ سے ہلاکت میں جائے. میرا خدا نہیں چاہتا کسی شخص کی روحانی موت واقع ہو اور وہ ابدی جہنم میں داخل ہو. میرا خدا نہیں چاہتا. اور میں بھی جیاں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے نوجوان بچوں کے لیے میں بھی اس بات کے لیے پیشن رکھتا ہوں، ترس رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں تاکہ ان کو بچا لیا جائے، تاکہ وہ اس بات سے باہر نکل آئیں اور جو ہے وہ ابدی جہنم میں جو ہے داخل ہونے سے بچا لیا جائے. نمبر 7، توبہ کروانے کے لیے مسیح یسوع دنیا میں آیا. توبہ کروانے کے لیے مسیح یسوع دنیا میں آیا. لوکا 5 باب اس کی 32 آیت میں لکھا ہے، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں. شکر ہو اس اچھے بھلے خدا کا جو ہمیں توبہ کرنے کے لیے بلاتا ہے. ہمیں وہ آواز دے رہا ہے، بلا رہا ہے کہ ہم توبہ کریں اور اپنے سارے ان برے کاموں سے اقرار کر کے ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ ہمیں جو ہے اس بات کے لیے تیاری کی ضرورت ہے تاکہ ہم